हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 क्लास 7 की एक्सरसाइज 2.2 के 1 to 4 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने चैप्टर 2 के एक्सरसाइज 2.1 के 3 to 8 क्वेश्चंस कवर किए। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें फाइंड करना है। हमें दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, दोनों की सॉल्यूशन हमको फाइंड करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 1/4 ऑफ A 1/4, B 3/4, C 4/3 कि देखो इसका सॉल्यूशन। फर्स्ट ए का सॉल्यूशन क्या है? 1/4 ऑफ 1/4, 1/4 ऑफ 1/4। अब ऑफ का मतलब क्या होता है? ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो 1/4 मल्टीप्लाई 1/4, मल्टीप्लाई कर दो। 1 1 ज़ा 1, 4 4 ज़ा 16। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। ए हमने सॉल्व कर दिया, अब हम बी सॉल्व करेंगे। क्या है? 1/4 ऑफ 3/5, 1/4 ऑफ 3/5। ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। और 3/5 इसकी मल्टीप्लाई करो। 3 1 ज़ा 3, 4 5 ज़ा 20। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब 1/4 ऑफ 4/3। अब सी पार्ट सॉल्व करेंगे। सी क्या कह रहा है? 1/4 ऑफ 4/3। अब वही ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 4/3। 4 1 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12। तो हमने इस फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कवर कर दिया। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए कि 1/7 ऑफ इसके साथ, 1/7 ऑफ इसके साथ एंड 1/7 ऑफ इसके साथ। पहला हम ए पार्ट सॉल्व करेंगे इसका कि 1/7 ऑफ 2/9, 1/7 मल्टीप्लाई बाय 2/9। 2 1 ज़ा 2 और 9 7 ज़ा 63 और 5 7 ज़ा 35। ये भी सॉल्व हो गया। अभी सॉल्व कर देंगे इसका सी पार्ट। देखो कि 1/7 ऑफ 3/10। देखो 1/7 ऑफ 3/10, 1/7 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 3/10। 3 1 ज़ा 3 और 7 10 ज़ा 17। ये इसका सॉल्यूशन। हमने क्वेश्चन 1 के दोनों पार्ट सॉल्व कर लिए हैं। अब आगे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सेकंड, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस ऑफ लोएस्ट फॉर्म इफ पॉसिबल। तो क्वेश्चन सेकंड का हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है? 2/3 मल्टीप्लाई 2 2/3। ये क्या? इन दोनों की मल्टीप्लाई और जो इसका आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने पे उसमें ये ऐड। देखो कैसे? 3 मल्टीप्लाई 2 और प्लस 2 और जो ये नीचे रहता है वो सेम। 2 3 ज़ा 6 7 8 बाय 3। ये क्या हो गया अपना? 8/3। तो देखो 2/3 मल्टीप्लाई 8/3। ये 8/3 में हमने यहाँ कन्वर्ट कर दिया इसको। ठीक है, अब इसकी सिंपल मल्टीप्लाई कर दो। 8 2 ज़ा 16, 3 3 ज़ा 9। ये हमारा क्या आ गया? 16/9 आंसर। अब इसका हम क्या करेंगे? सेकंड पार्ट, क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट करेंगे सोल्व। सेकंड पार्ट हमारा क्या है? 2/7 मल्टीप्लाई बाय 7/9। 7 से 7 कैंसिल, क्योंकि ऊपर नीचे डिवाइड में 7 से 7 कैंसिल। यहाँ क्या आ गया? 2/9। अब इसका हम थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है? 3/8 मल्टीप्लाई 6/4। अब देखो ये हमारा कैंसिल हो रहा है। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 पे। अब ये 3 बन गया, ये क्या बन गया? 2 3 3 ज़ा 9 और 8 2 ज़ा 16। ये हमारा थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब इसका हम अगला पार्ट सॉल्व करेंगे।
इसका हम फोर्थ पार्ट सोल्व करेंगे। फोर्थ पार्ट क्या है हमारा, 9/5 मल्टीप्लाई बाय 3/5, 5 5 ज़ा 25, 9 3 ज़ा 27। ये भी हमने सॉल्व कर दिया। अब आगे देखो, इसके और बाकी के 3 पार्ट है वो आप खुद करके देखना। अब हम इसका क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। फर्स्ट पार्ट क्या करेंगे, सोल्व। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, 2/5 मल्टीप्लाई 5 1/4। तो सबसे पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को सोल्व कर लेते हैं। 2/5 एज इट इज़ मल्टीप्लाई 5 4 ज़ा 20 प्लस 1 21/4। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, कट रहा है इजी, और 21 1 ज़ा 21, 5 2 ज़ा 10। ये हमने सोल्व कर दिया। अब अगला देखो, इसको चाहो तो और भी सोल्व कर सकते हो, और आगे सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2.1, मतलब पॉइंट्स में आ जाएंगे इसके आंसर। आगे देखो, या मिक्स फ्रैक्शन में भी आप इसको लिख सकते हो। सेकंड, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, 6 2/5 मल्टीप्लाई 7/9। अब देखो, इसको हम सोल्व करते हैं। 5 6 ज़ा 13 और प्लस 2 32/5 मल्टीप्लाई 7/9। 32 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल्स टू 224। 5 मल्टीप्लाई बाय 9 इज 45। अब हम क्या करेंगे, 45 को 224 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा हमारे पास 444/45। और ये कैसे आया, ये मैंने आपको हमारी एक्सरसाइज 2.1 में अच्छे से एक्सप्लेन करके बता रखा है। ठीक है, चलो इसके हम थर्ड सम पर चलते हैं। हमारा थर्ड सम है, क्वेश्चन थर्ड का थर्ड पार्ट है 3/2 मल्टीप्लाई 5 1/3। इसको सोल्व कर लेते हैं पहले, ये एज इट इज़ 5 3 ज़ा या 3 5 ज़ा 15, 15 प्लस 1 16/3। अब देखो, 3 से 3 कैंसल, अब 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। ये यहाँ क्या आया आंसर, 8। हमने इसका थर्ड क्वेश्चन भी थर्ड पार्ट भी सॉल्व कर लिया। अब इसका फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन 3 का फोर्थ पार्ट क्या है, 5/6 मल्टीप्लाई 7 2 3/7 हमारा ये फोर्थ पार्ट है। तो चलो करते हैं, 5/6 मल्टीप्लाई 7 2 14, और उसमें 15 16 एंड 17 ऐड कर दिया 3, और नीचे क्या है हमारे पास 7। ठीक है, इज इक्वल टू, अब हम 17 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 85 आएगा, और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो क्या आएगा 42। अब 42 को 85 से, सॉरी 85 को 42 से क्या करेंगे, डिवाइड, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमारे पास आंसर आएगा करते हैं तो 2 1/42। हमने इसको डिवाइड किया और उसको इस फॉर्म में लिखा है। किस फॉर्म में लिखा जाता है, ये लिखा जाता है क्वोशिएंट, रिमाइंडर और डिवाइज़र। आप इसको इससे डिवाइड करना, फिर क्वोशिएंट, रिमाइंडर, डिवाइज़र को इस टाइप से लिख देना। ठीक है, ओके। हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है विच इज़ ग्रेटर। तो इसका हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, 2/7 ऑफ 3/4 और 3/5 ऑफ 5/8। मतलब इसमें और इसमें से, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। तो पहले इसको सोल्व करते हैं, फिर इसको, और बताते हैं दोनों में से कौन सा बड़ा है। देखो, पहले इसको सोल्व करते हैं। 2/7 मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और 3/4 यहाँ और लिख देते हैं, और 3/5 मल्टीप्लाई 5/8। 3 2 ज़ा 6, 7 4 ज़ा 28, और 3 5 ज़ा 15,
5 8 जा 14। अब हमारे पास हमने इसको सॉल्व किया, ये आया, इसको सॉल्व किया, ये आया। अब हम इसको रिड्यूस कर लेते हैं लोएस्ट टर्म में डिवाइड करके। अब देखो ये दोनों है जो हमारे 2 से डिवाइड हो रही है ना, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। हमने डिवाइड किया, तुम्हारे पास ये आया, 2 से डिवाइड किया, दोनों को ऊपर नीचे। ये 2 से डिवाइड हो रहा है ऊपर नीचे, नहीं तो 5 से, 5 3 जा 15, 5 8 जा 5 3 जा 15, 5 8 जा 14। ये भी हमारे पास डिवाइड हो गया। तो हमारे पास आया क्या, ये बन गया 3/14 और ये बन गया 3/8। देखो इसको मैंने सोल्व किया तो मेरे पास क्या है 3/14, इसको सोल्व किया 3/8। अब देखो इसके न्यूमिनेटर दोनों में सेम है लेकिन डिनोमिनेटर दोनों के अलग है। फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जितना भी बड़ा होगा वो फ्रैक्शन का जो हो सॉल्व करेंगे वो उतना ही छोटा आंसर देगा। मतलब देखो ये 3/14 है और ये 3/8 है, ये इसका डिनोमिनेटर 14 है और इसका डिनोमिनेटर 8 है। तो इसका मतलब कि जो हमारा ये वाला फ्रैक्शन है ये इस फ्रैक्शन से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, ये इस फ्रैक्शन से क्या होगा, छोटा होगा। तो हमारा 3/8 क्या हो गया, ग्रेटर हो गया, ग्रेटर देन 3/14 से, कि हमारा 3/8 है वो बड़ा हो गया 3/14 से। ठीक है, ओके। अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 4 का हम सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। कहा है कि 1/2 ऑफ 6/7 और 2/3 ऑफ 3/7। इसमें और इसमें से बताना है कि कौन ग्रेटर है, कौन बड़ा है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 6/7 और 2/3 मल्टीप्लाई 3/7। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3/7 हो गया ये। और 3 से 3 कैंसिल आउट, ये तो नहीं कट रही हैं तो छोड़ो, 2/7। अब इसमें देखो, इसमें हमारे न्यूमिनेटर क्या है, अपोजिट है, बट डिनोमिनेटर क्या है हमारा, सेम है। न्यूमिनेटर अपोजिट है तो हम जिसका न्यूमिनेटर जितना बड़ा होगा वो टर्म उतनी ही बड़ी होगी। तो इसका न्यूमिनेटर 3 है, इसका न्यूमिनेटर 2 है, तो ये हमारा बड़ा हो गया। तो 3/7 इज ग्रेटर देन 2/7। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।